हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन पाथफाइंडर बुक से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रॉब्लम 16 सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में अपने को m मास, r रेडियस और l लेंथ का एक होलो डाइलेक्ट्रिक सिलेंडर दिया गया है। डाइलेक्ट्रिक सिलेंडर की सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया गया है। सरफेस चार्ज डेंसिटी अपने को सिग्मा दी गई है। इस डाइलेक्ट्रिक सिलेंडर के ऊपर एक इंसुलेटिंग मासलेस कॉर्ड लिपटी हुई है जिसका अदर एंड स्मॉल m मास के एक ब्लॉक से कनेक्टेड है। अपन ब्लॉक को इनिशियली रेस्ट पर होल्ड करके रखे हुए हैं। जब अपन ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज करेंगे तो इसका एक्सेलरेशन अपने को फाइंड आउट करना होगा। अपने को प्रॉब्लम में ये भी दिया गया है, नेग्लेक्ट चार्ज ट्रांसफर्ड to the cord and fringing of magnetic field at the ends of the cylinder. Acceleration due to gravity is g and permeability of the medium inside the cylinder is mu naught. तो चलिए इस प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन ये पता करेंगे कि चार्जेस के रोटेशन की वजह से सिलेंडर के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर Q चार्ज ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट होता है तो उसकी वजह से सर्कुलर करंट फ्लो करती है Q ओमेगा अपॉन 2 पाई। यहाँ पे Q सिलेंडर के ऊपर टोटल चार्ज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी हुई है और सिलेंडर का सरफेस एरिया होगा 2 पाई RL। तो सिलेंडर के ऊपर टोटल चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई RL। अब Q की वैल्यू मैं करंट के एक्सप्रेशन में रख देता हूँ। अपने पास ये आ जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई RL इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। करंट की वैल्यू ये आएगी I इज इक्वल टू सिग्मा RL ओमेगा। ये करंट सिलेंडर की L लेंथ के अलोंग फ्लो करेगी। सिलेंडर की लेंथ अपने को स्मॉल l दी हुई है, तो L लेंथ के अलोंग ये करंट फ्लो कर रही होगी। इस टाइप से करंट फ्लो करेगी। L लेंथ के अलोंग टोटल I करंट फ्लो कर रही होगी, तो यूनिट लेंथ के अलोंग करंट फ्लो करेगी I अपॉन L, जिसको अपन कहेंगे सरफेस करंट डेंसिटी K। K की वैल्यू हो जाएगी I अपॉन L के बराबर और K की वैल्यू ये आएगी सिग्मा ओमेगा R। सरफेस करंट डेंसिटी अपने को पता लग गया है। अब मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट K, यानी चार्जेस के रोटेशन की वजह से म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा R इतना मैग्नेटिक फील्ड सिलेंडर के अंदर प्रोड्यूस होगा। अब अपन सिलेंडर के अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन अपन ने निकाल लिया था। ये एक्सप्रेशन था म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा R। इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूं। जब ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, यानी सिलेंडर के अंदर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी dB/dt की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं B की वैल्यू पुट कर देता हूँ म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा R। कांस्टेंट टर्म्स तो डिफरेंशिएशन साइन से बाहर निकल आएंगे, तो म्यू नॉट सिग्मा R ये तो बाहर आ जाएगा, ये रहेगा d ओमेगा बाई dt। डी ओमेगा बाई डी टी सिलेंडर का एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो अपने पास dB/dt की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट
सिग्मा आर अल्फा, इसको इक्वेशन 3 बोल देता हूँ। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर इंक्रीज हो रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लेंज लॉ से एंटी क्लॉकवाइज सर्कल्स की शेप में होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस टाइप से रहेंगी, कंसेंट्रिक एंटी क्लॉकवाइज सर्कल्स की शेप में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रहेंगी। इस टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। सेंटर से कैपिटल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अपन ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू R/2 dV/dt। dV/dt की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो अपने पास ये आ जाएगा R/2 इंटू म्यू नॉट सिग्मा आर अल्फा, जिसको मैं ये लिख सकता हूँ हाफ म्यू नॉट सिग्मा आर स्क्वायर अल्फा। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंडर की सरफेस पर एग्जिस्ट करेगा। चूंकि सिलेंडर की सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक टॉर्क एक्ट होगा। अपने को ये सिलेंडर दिया हुआ है, सिलेंडर की सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपने को सिग्मा दी हुई है, और सिलेंडर की सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटी क्लॉकवाइज सर्कल्स की फॉर्म में होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से एग्जिस्ट करेगा। इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पर फोर्स लगेगा और उसकी वजह से टॉर्क जनरेट होगा। ये टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट होगा। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाले इस टॉर्क को टाउ ई से डिनोट कर देता हूँ। टाउ ई की वैल्यू ये आ जाएगी Q इंटू ई इंटू आर। Q तो इस सिलेंडर की सरफेस पर टोटल चार्ज है, जिसको अपन ये लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 2πRL। इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने कैलकुलेट किया है हाफ म्यू नॉट सिग्मा आर स्क्वायर अल्फा इंटू आर, ये अपने पास आएगा, जिसको अपन ये लिख सकते हैं पाई सिग्मा स्क्वायर R⁴ इंटू एल इंटू अल्फा। एक म्यू नॉट की टर्म भी अपने पास प्रेजेंट है, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये टॉर्क का एक्सप्रेशन होगा, इसको इक्वेशन 5 बोल देते हैं। अब अपन मेन डायग्राम के अंदर आते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम में अपने को ये सिस्टम दिया हुआ है। इसमें सिलेंडर के अराउंड एक मासलेस इंसुलेटिंग कॉर्ड लिपटी हुई है, जिसका अदर एंड एक ब्लॉक से अटैच्ड है। ब्लॉक का मास अपने को दिया हुआ है स्मॉल m। जब अपन ब्लॉक को रेस से रिलीज करेंगे तो ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे मूव करेगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर अपन मान लेते हैं सिलेंडर का एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा। स्ट्रिंग के अंदर टेंशन की वैल्यू अपन मान लेते हैं T है। एक तो टेंशन की वजह से इस सिलेंडर के ऊपर टॉर्क एक्ट होगा, ये टॉर्क क्लॉकवाइज होगा। टेंशन की वजह से टॉर्क क्लॉकवाइज रहेगा, इसको टाउ T से डिनोट कर देता हूँ। और एक अपन ने अभी अभी कैलकुलेट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टॉर्क लगेगा जो एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसको टाउ E से डिनोट कर देते हैं। अब अपन सिलेंडर के ऊपर टॉर्क इक्वेशन अप्लाई करेंगे। नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। टेंशन की वजह से टॉर्क पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं लूँगा mr² क्योंकि होलो सिलेंडर दिया हुआ है इंटू अल्फा, ये इक्वेशन अपने पास आएगा। अब टेंशन की वजह से टॉर्क कितना होगा, टेंशन टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्ट हो रही है और एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r, तो टेंशन की वजह से टॉर्क हो जाएगा T इंटू आर। तो मैं टेंशन के टॉर्क को ये लिख देता हूँ T इंटू आर। इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क अपन ने अभी अभी कैलकुलेट किया है, मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ से उठा लेता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क ये होगा एंड दिस इज इक्वल टू mr² अल्फा। अब T इंटू आर को ये लिखेंगे, राइट हैंड साइड में अपने पास ये आ जाएगा mr² प्लस पाई म्यू नॉट सिग्मा स्क्वायर r टू द पावर 4 इंटू एल इंटू अल्फा। और r से अगर डिवाइड कर दूं तो टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी विच इज कैपिटल M इंटू आर प्लस पाई म्यू नॉट सिग्मा स्क्वायर r³ इंटू एल इंटू अल्फा, ये अपने पास आ जाएगा। अब मैं ब्लॉक के ऊपर न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करूंगा। ब्लॉक का वेट तो नीचे की ओर एक्ट हो रहा है mg और इस पे टेंशन ऊपर की ओर लग रहा है, तो इस पर नेट फोर्स हो जाएगा mg माइनस टी विच इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मैं टेंशन की वैल्यू रख देता हूँ, तो अपने पास ही आ जाएगा mg माइनस mr प्लस पाई म्यू नॉट सिग्मा स्क्वायर r³ इंटू एल इंटू अल्फा इज इक्वल टू ma। a और अल्फा के बीच में रिलेशन अपने को पता है, नो स्लिपिंग कंडीशन से अपन ये लिख सकते हैं a इज इक्वल टू r अल्फा। तो अपन अल्फा की जगह पुट कर देते हैं a अपॉन r, तो अपने पास ये इक्वेशन आएगा mg माइनस कैपिटल M प्लस पाई म्यू नॉट सिग्मा स्क्वायर r² L इंटू a इज इक्वल टू ma। a वाली टर्म्स को एक जगह लिख लेते हैं, तो इसको ये लिख सकते हैं mg इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M प्लस पाई म्यू नॉट सिग्मा स्क्वायर r² L इंटू a। और यहाँ से अपने को ब्लॉक का एक्सेलरेशन पता लग जाएगा। ब्लॉक का एक्सेलरेशन ये होगा a इज इक्वल टू mg अपॉन m प्लस कैपिटल M प्लस पाई म्यू नॉट सिग्मा स्क्वायर r² L, ये अपना आंसर होगा।